हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। सैजी, ये है आपका 13 से 19 अप्रैल की साप्ताहिक राशिफल। तो सैजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को हो सकता है ये वीडियो इंग्लिश में सुनाई दे, लेकिन मैं इंग्लिश में अपलोड नहीं करती हूँ। यूट्यूब का एक नया फीचर है, अगर आप लोगों को इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो आप अपने ही लैंग्वेज सेटिंग में जाइए। वीडियो के नीचे आपको लैंग्वेज सेटिंग मिलेगी, उसको आप हिंदी में कर लें। ये हमारे तरफ से किया हुआ नहीं है, यूट्यूब का नया फीचर है जो आप ही बदल सकते हैं। जिनको इंग्लिश में आ रहे हैं, जिनको हिंदी में आ रहे हैं, वो कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, तो वो आप ही को बदलना पड़ेगा। उस फीचर पे हमारा कोई ये नहीं चलता है, वो यूट्यूब अपने आप ही डिफ़ॉल्ट से करके दे देते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी, कैसी रहेगी सैजी की जॉब। वो सबसे चलिए देखते हैं। सबसे पहले गाइडेंस ऑफ द वीक, सॉरी ये यूट्यूब के फीचर बताने में ये भूल गई मैं। चलिए देखते हैं। बैलेंस, तो एक बैलेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाएं। जो भी काम करते एक बैलेंस ज़िंदगी दिए। इसका मतलब ये भी है, इस बैलेंस का मतलब कि आप अपने ऊपर भी काम करें। जितना काम करें अपने हेल्थ, अपने स्पिरिचुअल साइड को पे भी फोकस रखें। तो एक ओवरऑल बैलेंस ज़रूरी है अपने लाइफ में। किसी एक तरफ झुकाव आपके दूसरे तरफ की एनर्जी को इम्बैलेंस बना देती है, और आप उस सिचुएशन में ना कोई पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाएंगे, ना ही कोई अच्छी कोई अच्छी फील गुड होगा। मतलब आप हमको हमेशा लॉस्ट लगेंगे, डिप्रेस लगेंगे। तो एक बैलेंस लेके चलें। एंड अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा काम है, तो ना बोलना सीखें कि नहीं, मैं नहीं कर सकता इतना काम। और अगर आपके अंदर लोग काम करते हैं तो उनको बांट दें अपना काम, सब कुछ अपनी जिम्मेदारी पे ना लें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी सैजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में तो मैं थोड़ी चैलेंजेस देख रही हूँ कि चैलेंजेस रहेंगे। ये चैलेंजेस बड़े नहीं हैं, डे टू डे चैलेंजेस है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा काम देना, या टारगेट्स डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। तो चैलेंजेस हैं। तो लेकिन अगर आपने अपनी ये फ़ाइट किया, अपनी स्टैंड रखी, अपनी मेहनत करी, तो आपको आपकी जगह से कोई नहीं हिला सकता। तो ये अपनी मेहनत, अपनी लगन काम करिए और अपने आप को डिफेंड करिए। हो सकता है कुछ जवाबदेही देना पड़े, उसमें कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपने काम किया है तो किसी की सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चैलेंजिंग है, लेकिन स्मॉल चैलेंजेस है ये, और ये डे टू डे रोज़ वाली चैलेंजेस हैं। पैसा में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत क्लैरिटी के साथ, लॉजिकल, प्रैक्टिकल होकर के अगर पैसों का डिसीजंस लेते हैं तो ही बैलेंस कर पाएंगे अपनी सिचुएशन को। पैसे की सिचुएशन मुझे सैजी जहाँ तक लग रही है कि अब आपको हाई टाइम है क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेने की, ताकि आप मनी की सिचुएशन स्टेबल कर सके। ऐसा नहीं कि पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत है, पर हाँ, आपके जो डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि आपका पैसा का सिचुएशन कैसा रहता है। तो लॉजिकल, प्रैक्टिकल रहेंगे, फिजूल खर्ची से बचेंगे, तो आप बैलेंस करके चला सकते हैं अपना काम। नहीं तो फिर आपको जो इधर उधर की खर्चे हैं उसको कट करना है, तो आप एक बैलेंस बना लेंगे। नहीं तो आप कर्ज में जा सकते हैं, या पैसे की सिचुएशन आपकी डमाडोल, मतलब इम्बैलेंस हो सकती है। बिजनेस में किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे बिज़नेस में मैं देखूँ कि लविंग, केयरिंग, एक बैलेंस एनर्जी में रहेंगे तो ठीक ठाक आपकी बिज़नेस चलेगी। कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड, कोई गाइड, कोई मेंटोर आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आपको अच्छे एडवाइस दे सकते हैं जिससे आप और बिज़नेस बेटर कर सके। ये मैं देख रही हूँ। बिज़नेस ठीक चलते हुए दिख रही है, छोटी मोटी इश्यूज़ हैं, बट आप उसको अगर आप शांत रह के, काम रह करके मैनेज करेंगे तो हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा बिज़नेस की बात नहीं करता, बट चलने लायक काम ये हो जाएगा। स्टूडेंट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, या तो कोई दिल तोड़ेगा, दिल दुखेगा,
या कुछ हो सकता है जिससे आप खुश नहीं रहेंगे, मतलब कुछ हो सकता है जो अपसेट करने वाला हो। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। हेल्थ का आप लोग सही ओवरऑल ये ध्यान रखिए कि खास करके, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बताता है कि किंग ऑफ कप्स विद, अगर आपको खून की, हार्ट की, ब्लड प्रेशर, जो भी खून रक्तचाप से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डाइजेशन, वो जो कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो दिल दुखेगा और इश्यूज़ बढ़ेंगे। अपने आप को बहुत संभाल के रखें, फिर चाहे आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग हैं, जो भी हैं। डॉक्टर को इग्नोर ना करें, डॉक्टर विजिट ज़रूर करें। स्टूडेंट थोड़े डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, कोई हो सकता है आपका दिल तोड़ दे, कोई दोस्त आपको क्या बोलते हैं, धोखा दे दे, या अगर, तो वहाँ बच के रहें, अपनी एनर्जी को सेव करें। लेकिन ये टेम्प्रोरी है, ये आगे चल कर के इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। घर परिवार में भी आप खुश नहीं दिख रहे हैं, डिसअपॉइंटेड, आपको लगेगा कि यू नो मतलब कहीं पे आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी खाली सी है, वीरान सी है, इट्स लाइक दैट। हो सकता है इस चक्कर में कोई, अगर आपको कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार अगर कुछ ऑफ़र भी करे जो अच्छी है, वो आप मिस कर सकते हो। तो कहीं पे आपका मन नहीं लग रहा, कहीं पे आप रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। भले ये डे टू डे इश्यूज़ हैं, पर वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप खुश नहीं हैं अपने घर परिवार से। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक गोल्डन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप सफ़ेद चावल या सफ़ेद मिठाई का ही दान शुक्रवार के दिन करें। चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली लव फील करते हैं साजी, आपके लिए इन्वेस्टेड हैं। हो सकता है ये ऐसे पर्सन हो जो आपके लिए कोई दूसरा सिचुएशन छोड़ के आने के लिए रेडी हैं, डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं, सिचुएशन पे आना चाहते हैं। ये पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, लव फील करते हैं आपके लिए साजी। ये पर्सन इन्वेस्टेड है, भले कुछ केसेस में अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, ये इन एंड आउट सिचुएशन है। ये अब वेट नहीं करना चाहते, आपके तरफ आना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में ये अगर कहीं और भी हैं तो उस सिचुएशन को ड्रॉप करके आपके तरफ आना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। जस्ट अ सेकेंड। पर्सन आपके मन में लव है आपके लिए, एज वेल एज फायर पैशन है। प्रॉब्लम है ये इनकन्सिस्टेंट पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, बट ये इन्वेस्टेड है आप में। और अगर ये अगर ये रिलेशनशिप स्टॉप हो गई थी या वर्कआउट नहीं कर रही थी तो वहाँ पे ये आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये अगर किसी और की तरफ भी गए थे तो आपकी तरफ आने की चाहत रखते हैं, वर्क करने की चाहत रखते हैं। ये 3 ऑफ पेंटिकल की कार्ड है। कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। भले ये थोड़े इनकन्सिस्टेंट है, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट सफर। हाँ, 6 ऑफ कप्स, नॉस्टैल्जिक फीलिंग, 9 ऑफ कप्स। वाओ, डेफिनेटली कोई वर्क करना चाहते हैं सर जी। ऑल्दो इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रेस भी है, ऑल्दो इस सिचुएशन में स्ट्रेस भी है,
बट यस ये वर्क करना चाहते हैं, ये पर्सन निगेटिव पॉजिटिव सब सोचते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल वर्क करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन हो सकती है, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है इनका। इनके साथ आपका रिश्ता ये नहीं है 1 महीने 2 महीने का, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ता है इनके साथ, लंबा रिश्ता है इनके साथ। कुछ केसेस में तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकती है। एक प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो सकता है ये उस पर काम करना चाहेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज और टॉरस हो सकते हैं। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। कुछ केसेस में वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। आप इनको हैप्पी करते हैं, खुश करते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वांड्स, 2 ऑफ कप्स। क्या बात है। यू नो यस आप सजी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बट ये सिचुएशन में बहुत सारा स्ट्रेस भी है, बहुत सारा थिंकिंग भी है। आप बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन पे, पर कुछ केसेस में आप अपने वर्क फिनेंसेस पे फोकस करना चाहते। कुछ केसेस में आप अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहते। तो यस आप चाहते हैं इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो अभी भी आपको स्ट्रेस करती हैं बीच बीच में इस सिचुएशन में। क्योंकि यही है, या तो अपनी फिनेंशियल सिचुएशन पे वर्क करना चाहते हैं, या फिर अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहते। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो कुछ बॉदर करते रहता है इस सिचुएशन में आपको। कुछ केसेस में 1 साइडेड मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।